Good evening everybody. Welcome to फ्यूसिस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेज। अब ये ऑफलाइन भी है, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेज भी है। माई सेल्फ राजीव कुमार फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मैं आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं डील करूँगा। सबसे पहले ये करूँ कि तुम लोग जो पीछे बैठे हुए हो, पुराने स्टूडेंट्स एक साथ ग्रुपिंग करके मत बैठो, आपस में मिक्सअप हो। ओल्ड स्टूडेंट जो भी हैं न्यू स्टूडेंट के साथ मिक्सअप होइए। चलिए आप आओ बेटा, बैठो यहाँ पे। तुम आ जाओ, तुम आओ बाबू, इस जगह पे बैठ जाओ। अब ये लगता है कि हम लोग अब बीच में एक ग्रुप नहीं बना करके एक सही ढंग से बैठ रहे हैं। नए स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स दोनों में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। और ये आपका फर्स्ट क्लासेज है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। 2 चैप्टर आपका एटम से रिलेटेड है और 2 चैप्टर आपका एटम से रिलेटेड है। 2 चैप्टर आपका मैटर से रिलेटेड है, मैटर से, और 2 चैप्टर आपका एटम से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर? इसमें भी हम रिगार्डिंग मैटर ही स्टडी करेंगे। एंड सेकेंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें भी तो मैटर शब्द आ रहे हैं ना, तो यानी 2 चैप्टर आपका मैटर से रिलेटेड है। क्लियर? अब आते हैं तीसरे चैप्टर के तरफ। तीसरा चैप्टर आपका है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर? एंड चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोनों में एटम आ रहे हैं, दोनों टॉपिक्स में एटम आपके आ रहे हैं, यानी कि आपको 2 एटम से रिलेटेड स्टडी करनी है 2 चैप्टर, और 2 चैप्टर मैटर से रिलेटेड स्टडी करनी है। अब आते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम लोग मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? एंड सेकेंड चैप्टर आपका इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो होते हैं उसका स्टडी करते हैं। तो दोनों चैप्टर मैटर से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड है, एंड सेकेंड चैप्टर आपका रिलेटेड है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड है। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 1। टाइम को हम लोग किल नहीं करेंगे और हम यहाँ पे हम लोग आए हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का, सिलेबस का, वो हमने डील किया। ये आपका 4 चैप्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस है, एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। लेकिन इसके अलावे भी हम लोग स्टडी करेंगे, और इस 4 चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो हम एडवांस प्लस सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक और उसके साथ साथ कुछ एडवांस भी हम आपको उसमें डालेंगे। क्लियर? जब ये 4 चैप्टर हमारे समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम आपको 4 अलग चैप्टर हम आपको बताएंगे जो आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग फाउंडेशन क्लासेज के लिए आए हुए हैं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़नी है, तो कुछ एडवांस क्लासेज का भी हम लोग स्टडी करेंगे साथ ही साथ। ओके? तो चैप्टर 1 आपका है हमारा सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री है, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके? कोई प्रॉब्लम? तो भैया मैटर कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये जानकारी लेनी है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर किसे कहते हैं। वेरी गुड। और कोई? आप बेटा? यस, वेरी गुड। अब हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है। इस मार्कर को हम मैटर क्यों कहेंगे? भैया जब हम इसको तौलेंगे, वेट करेंगे, तो इसका वज़न 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जो भी हो
तो वजन है, वेट है या नहीं है इसमें। दूसरी बात, हम इसको अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो जितना इसका शेप एंड साइज है, जो शेप एंड साइज है, ये पूरे यूनिवर्स के इतने शेप को ये ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये सब्सटेंस मैटर इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें क्या है, वजन है, एज वेल एज हैविंग कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑफ द यूनिवर्स, सो दैट दिस सब्सटेंस इज नोन एज मैटर। अब आ जाते हैं, एयर क्या है, क्यों कहेंगे हम एयर को मैटर? यस, एयर है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, वेट करेंगे तो कुछ वजन होगा उसका, साथ ही साथ उसका ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी भी है या नहीं है, वो यूनिवर्स के कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए है या नहीं है, तो हम वो सब्सटेंस को क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो यानी कि अगर हम मैटर का डिफिनीसन हम स्टडी करें, देखो किताब का डिफिनीसन बहुत खूबसूरत डिफिनीसन दिया गया है, नो डाउट, लेकिन हम अपने ब्रेन से क्या डिफिनीसन को ओरिजिनेट नहीं कर सकते हैं। जब हम जान रहे हैं कि वह सब्सटेंस जिसका वजन हो एंड हैविंग कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑफ द यूनिवर्स, दैट मीन्स अ सब्सटेंस इज नोन एज मैटर। यानी कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? सब्सटेंसेस, थिंग्स, पहला सब्सटेंसेस हैविंग ऑन मास, उसका अपना खुद का वजन होनी चाहिए, सबसे प्राइम, क्लियर। सेकेंड, हैविंग कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑफ यूनिवर्स, कोई प्रॉब्लम? तो सच सब्सटेंस आर नोन एज, क्या कहेंगे भैया, मैटर। कोई प्रॉब्लम? जब मैटर हैं तो ये किसी चीज़ के बने हुए होंगे ना जी, कि बिना चीज़ का, बिना किसी सब्सटेंस का बना हुआ है ये। उसमें भी बनाने, इस सब्सटेंस को बनाने के लिए भी सब्सटेंस है, क्लियर। दिस इज ए मैक्रो सब्सटेंस, और इस मैक्रो सब्सटेंस को बनाने वाले माइक्रो सब्सटेंस है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके भाई, मैटर जो बने हुए हैं किस चीज़ का बना हुआ है? पूरा विश्व यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंसेज हैं, ऑल द सब्सटेंसेज इन द यूनिवर्स आर नोन एज केमिकल सब्सटेंसेज। वाई? चूँकि वो जो बने हुए हैं या तो एटम्स के बने हुए हैं, या आयंस के बने हुए हैं, या मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। यानी कि मैटर जो बने हुए हैं किस किस चीज़ों से बने हुए हैं? एटम से। ओके, आयंस कैसे बना? तो आयंस एटम से बना, कोई प्रॉब्लम? मॉलिक्यूल कैसे बना? तो मॉलिक्यूल भी एटम से बना। तो हम तो कह सकते हैं ना कि फंडामेंटल यूनिट इस जगह पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब है क्या कि भैया मैटर है तो उसका क्लासिफिकेशन भी तो होंगे कि नहीं होंगे? मैं हूँ, मेरी क्या क्लासिफिकेशन है भैया? ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स में भगवान ने हमें 2 पाँव दिया, 2 हाथ दिया, एक पेट दिया, और पेट के अंदर में बहुत सारे छोटे बड़े सिस्टम दिए। ये हुआ, मेरी यही क्लासिफिकेशन है ना। तो मैटर का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मैं आपको देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ? लेकिन क्या एयर को आप देख सकते हैं?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। यानी कि मैटर का क्लासिफिकेशन विजिबिलिटी के आधार पे होगा कि नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर हम विजिबिलिटी के आधार पे मैटर को क्लासीफाई करें तो एक ऐसे मैटर कहलाएंगे जो विजिबल होंगे, उसको क्या कहेंगे हम? विजिबल मैटर। और दूसरा क्या कहेंगे हम? इनविजिबल मैटर। कोई दिक्कत होगा बाबू? अब विजिबल मैटर में चेयर, टेबल, बेंच, आप जिस चीज़ को देख सकें वो आपका विजिबल मैटर हो जाएगा। और जिस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं फिर भी वो मैटर कहलाएगा, दैट इज एयर, बैक्टीरिया। हाँ, इसको ऐसा कर दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा बोल सकते हैं ना? तो प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर को क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़, तो भैया किसी भी सब्सटेंस के दो प्रॉपर्टीज़ होंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं किसे? व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़? Yes. Yes, this is a marker. हमें इसका शेप एंड साइज लेना है, शेप एंड साइज का मेजरमेंट करना है। तो क्या हम इसको कटिंग पटिंग करके करेंगे या साबुत इसको हम इसी तरह से नाप लेंगे? क्लियर? तो शेप हो गया। दूसरी बात, अब हम इसका वज़न करेंगे तो क्या बेटा इसको हम कटिंग पटिंग करके वज़न करेंगे या साबुत वज़न करेंगे? मास हो गया। अब इसका हम डेप्थ मेजरमेंट करेंगे, मोटाई मेजरमेंट करेंगे, तो क्या इसको काट करके मेजरमेंट करेंगे? अपर डायरेक्शन से हम इसका डेप्थ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो डेप्थ, इसका डेंसिटी का मेजरमेंट करेंगे तो क्या कटिंग पटिंग करना होगा? मास पर वॉल्यूम बराबर डेंसिटी। इसका हमने मास मेजरमेंट कर लिया, इसका जितना एरिया ऑक्यूपाई किया वो वॉल्यूम कहलाया। हम दोनों को डिवाइड कर दिया तो डेंसिटी मिले। तो इस डेंसिटी को प्राप्त करने के लिए क्या हमें इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग करना पड़ा? तो दिस इज डेंसिटी। वॉल्यूम भी हो गया। अब हमने इसको टच किया, तो टच किया तो दो फीलिंग हुआ। एक इतना गर्म है कि हाथ से ये गिर गया, और इतना गर्म है कि हम इसको पकड़े हुए, एक्सेप्टेबल है। तो क्या हम इसके हीट को मेजरमेंट करने के लिए क्या हमको इसको कटिंग पटिंग करनी पड़ेगी? तो टेम्परेचर, ETC, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है ये हम मैटर का आइडेंटिफाई करेंगे विदाउट चेंज इन द मैटर। मैटर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मैटर में जो फॉर्मूलेशन है, जिस चीज़ का बना हुआ है, उसमें हम किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आइडेंटिफाई विदाउट चेंज इन द फॉर्मूलेशन ऑफ मैटर, सच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज
ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आइडेंटिफाई विदाउट change in the formulation of matter is known as physical properties of matter। कोई दिक्कत समझने में? अगर हमने ऊपर से कांच के बोतल को गिराया, टूट गया, उसमें कुछ माइक्रो पार्टिकल भी निकले, कुछ मैक्रो पार्टिकल भी निकले, जिसको जोड़ना मुश्किल है। लेकिन हमने क्या किया, अब कुछ ऐसा भी मैटर है जो टूट गया तो आराम से जोड़ करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि उसको हम रिसाइकल करके फिर हम उससे उसी ग्लास को निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी उसके फॉर्मुलेशन में किसी तरह का, टूटने के बाद उसके फॉर्मुलेशन में किसी तरह का, वो जिस चीज़ का बना हुआ है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया। या चेंजिंग नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहेंगे हम? कोई दिक्कत होगा? अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाया? केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाया भैया? तो ध्यान दीजिएगा, कोयले, ये क्या है हमारे पास? एक कोल है, ओके। हमने इसको फायर आउट किया, बर्न किया, कोई प्रॉब्लम? जलने के लिए सपोर्टिंग गैस क्या चाहिए? ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जलने लगा, और जल करके क्या क्या ये एक्सर्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी। अब ये एनर्जी में भी लाइट एनर्जी और में भी हीट एनर्जी, तो एनर्जी तो निकल रहे हैं ना। अब क्या हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और एनर्जी को पकड़ के बंद कर दें और उस पर ट्रीटमेंट करें तो क्या कोयला मिलेंगे हमें? दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस द आइडेंटिटी ऑफ कोल इज completely destroyed and new identity is found with new product, new compound. This change in the coal is known as chemical properties। कोई प्रॉब्लम? यानी कि तुम बेटा समझ रही है? तुमको मैं बोल रहा हूँ बाबू, हाँ यस, कोई प्रॉब्लम? तो हम उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक इसका डिफिनीशन भी तो हो सकता है, मैटर का वो प्रॉपर्टीज़ जो मैटर में किसी तरह का चेंजिंग किए हुए बिना प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? और मैटर का वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें मैटर का आइडेंटिटी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो हम उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल चेंज। समझ में आ रही है कि नहीं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी फिजिकल चेंज। ये एक साबूत है, हमने मेजरमेंट किया तो इसका मान लिया कि 5 इंच इसका लेंथ हुआ, हमने इसको काट करके 2.5 इंच कर दिया। दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। अरे यार केमिकल चेंज का है? केमिकल चेंज में तो मैटर का आइडेंटिटी समाप्त हो गया, फिजिकल चेंज में मैटर का आइडेंटिटी समाप्त हुआ क्या? सिर्फ साइज छोटा हो गया ना। दिस इज फिजिकल चेंज। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम इसका एक डिफिनीशन भी तो दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आइडेंटिफाई
with the change in the identity of matter known as chemical properties of matter। कोई दिक्कत होगा जी? The properties of matter identify with the change in the identity of matter known as burning of coal to produce CO2 and energy। कोल की आइडेंटिटी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गया। और प्रोडक्ट क्या बना? विथ न्यू आइडेंटिटी। क्या हम इसको और एनर्जी को जोड़ करके हीट करेंगे, जुड़ जाएगा, कोयला बन जाएगा? आइडेंटिटी जिसका समाप्त हो गया उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे हम? और मैटर को केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो क्लासिफाई किया गया है, क्या बोला गया है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का स्टडी हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करनी है। और सेकेंड विंग जो है मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसका हम लोग इज़ मैटर अराउंड अस प्योर सेकेंड चैप्टर है, उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन मैं पूरा करूँगा यहाँ पे। इसको जल्दी से आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए फटाफट। 5 मिनट के अंदर में इसको बेटा नोट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी हो गया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर को जब क्लासिफाई करेंगे तो फिर क्या होगा? अब उसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज के आधार पे जब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने मैटर का देखा, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो क्या कहेंगे हम उसे? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के नाम से जानेंगे। और सेकंड क्या कहेंगे हम लोग? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के नाम से जानेंगे। तो मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जब हम स्टडी करते हैं तो 3 मेन फिजिकल स्टेट मैटर के होते हैं। एक कहलाते हैं सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरे का क्या नाम है? गैस। मॉडर्न कंसेप्ट में चौथा जो क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का है उसे कहते हैं प्लाज्मा। और लास्ट मॉडर्न कंसेप्ट में कहलाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BE कंडेंसेट। कि हम लोगों को मेन किसका स्टडी करना है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का।
इसकी भी परिचय इंट्रोडक्शन भी करनी है, लेकिन मेन हमें स्टडी करनी है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के तरफ मूव करते हैं तो मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक पार्ट कहलाता है प्योर सब्सटेंसेज और दूसरा पार्ट कहलाता है मिक्सचर। ओके, जब प्योर सब्सटेंसेज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है एलिमेंट्स और दूसरा कहलाता है कंपाउंड्स। क्लियर? जब हम मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है एंड दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। कोई दिक्कत? जब हम एलिमेंट पे जाते हैं तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं सोर्स के आधार पे, लेकिन कंपाउंड के तरफ जब मूव करते हैं तो कंपाउंड नेचर में दो तरीके के कंपाउंड पाए गए, दो तरह के कंपाउंड पाए गए। एक कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्स होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक सोर्स कहलाता है। ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब क्या हुआ? इसे हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्राप्त करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल बींग्स से प्राप्त करते हैं। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियन ईयर्स एगो। हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जब प्लांट और एनिमल बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ तो हमें क्या मिला? कोल और पेट्रोलियम सब्सटेंसेज मिले। तो ऑर्गेनिक सोर्स क्या कहलाया? प्लांट और एनिमल। कोई दिक्कत समझने में? अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या होता है? तो इसका सोर्स होता है मैन मेड, यानी कि मनुष्यों के द्वारा फैक्ट्रीज नहीं तो लेबोरेटरीज में इसको तैयार की गई है। कोई दिक्कत? एक ऐसे कंपाउंड है जिसे एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी से प्राप्त करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब हम एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी से प्राप्त करते हैं कि नहीं? हम लोग चावल, दाल, रोटी ये सब खाते हैं कि नहीं खाते हैं? साग सब्जी खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध पीते हैं कि नहीं? किससे मिलते हैं? एनिमल्स बॉडी एंड प्लांट बॉडी से। तो ये जो कंपाउंड हुए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स या और भी जो सब्सटेंसेज हम प्राप्त कर रहे हैं वेजिटेबल्स को खा करके, तो सोर्सेज क्या कहलाया? प्लांट और एनिमल बॉडी ना। तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोई प्रॉब्लम? और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, खाबर सोडा का नाम सुने हैं? बेकिंग सोडा, क्लियर? सर्फ एक्सेल तो ब्रांड हो गया, सर्फ ये डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, ये सब कैसा सब्सटेंस कहलाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आते हैं, सबसे पहले एलिमेंट को क्लासीफाई हम कर रहे हैं। भाई एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट को हाँ, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से आ गए? एक एलिमेंट आए, दूसरा कंपाउंड आया। तो कंपाउंड तो दो तरह के हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आप देखिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग अलग तरीके से करेंगे। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो होगा
अकॉर्डिंग टू सोर्स। पहला, सोर्स के आधार पे जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं तो एक कहलाता है नेचुरल एलिमेंट। जो अर्थ क्रस्ट के बाद हमें एलिमेंट प्राप्त हुई उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? नेचर से जो एलिमेंट को प्राप्त करते हैं उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम, ईटीसी, बहुत सारे हैं। कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बहुत सारे हैं, कॉपर। ये सारे को हम नेचर से प्राप्त करते हैं। तो भाई इसका सोर्स क्या हो गया? तो इसका सोर्स या तो हम इसे सॉइल से प्राप्त करते हैं, या नहीं तो हम इसे एयर से प्राप्त करते हैं, या नहीं तो इसे हम वाटर से प्राप्त करते हैं। और वाटर से क्या प्राप्त करते हैं? सी वाटर। क्लियर? अब लास्ट क्लासिफिकेशन देखिए इसका। नेचुरल एलिमेंट के साथ साथ एक एलिमेंट होते हैं, उसे कहते हैं हम सिंथेटिक एलिमेंट। भैया नेचुरल एलिमेंट का सोर्स सॉइल, एयर एंड वाटर हो गए, और सिंथेटिक एलिमेंट का सोर्स क्या हो गया? तो इनका सोर्स हो गया मैन मेड। क्लियर? जैसे एक सिंथेटिक एलिमेंट है, उसको बोला गया एक्टिनियम, उसे हम सिंबॉलिक AC के नाम से जानते हैं। दिस एलिमेंट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट टाइम in California University by the team of scientists। पहली बार जिस सिंथेटिक एलिमेंट का, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट का तैयार किया गया उसका नाम क्या है बेटा? एक्टिनियम AC। इसे कहाँ बनाई गई है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बनाई गई है। कोई प्रॉब्लम? बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं जिनका नाम या तो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, या नहीं तो प्लेस के नाम के ऊपर है, या नहीं तो प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम कैलिफोर्निया के नाम से जाना गया। अमेरिशियम सिंबल AM हो गया। रदरफोर्डियम, RF हो गया। मेंडेलिवियम, मेंडलीव साहब के नाम से है, MD, मेंडलीवियम मेंडलीव साहब के नाम से है। आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम से है। बोरियम, नील्स बोर के नाम पे है। बर्केलियम, बर्केल साइंटिस्ट के नाम से है। सीबोर्जियम, सीबोर्ड साइंटिस्ट के नाम से है। क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम से है। यानी कि सारे तो साइंटिस्टों के नाम से ही तो आ रहे हैं बब्बू। बस समझ में आ रहे हैं कि नहीं? पोलोनियम, बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो सोर्स के आधार पे हो गया। प्रॉपर्टीज़ के आधार पे थोड़ी सी पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं बेटा, एक कहलाता है मेटल,
दूसरा कहलाता है नॉन मेटल एंड तीसरा कहलाता है मेटलॉइड्स। मेन हमें इसे ही पढ़नी है। मेटल होंगे, इनका नेचर क्या होगा? वेरी गुड। नॉन मेटल का? वेरी गुड। मेटलॉइड का? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको दिए गए हैं मैटर का। विजिबिलिटी के आधार पे भी हमने देखा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे भी देखा। हमें फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करनी है, फिजिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करनी है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस में 12-15 फिजिकल इसके क्वालिटी होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, गुड बाय।